सर, श्रीनगर में यात्रा की समाप्ति के दिन जब राहुल गांधी ने भाषण दिया, उसकी खूब चर्चा हुई। निश्चित तौर पे भाषण कभी कभी क्या है, सरस्वती आपकी वाणी पे बैठ जाती है। उस दिन राहुल की वाणी पे सरस्वती बैठ गई और बड़ी इमोशनल बातें उन्होंने करी। जनता बड़ी प्रभावित हुई। बेसिकली उन्होंने मुद्दा उठाया था हिंसा वर्सेस नॉन हिंसा, मतलब नफ़रत वर्सेस, जिसको नफ़रत कहते हैं, नफ़रत वर्सेस शांति, प्यार, मोहब्बत जिसे वो कहते हैं। तो भाषण में उन्होंने 2-3 बातें इतनी टची कहीं कि जनता जो वहाँ थी 5-6 हज़ार लोग थे, क्यों बर्फ़ गिर रही थी, ज़्यादा लोग नहीं आ पाए, अदरवाइज़ 8-10 हज़ार लोग आ सकते थे उस दिन वहाँ पे जो है। तो उन्होंने 2-3 बातें कहीं। उन्होंने कहा मैंने ब्लड को करीब से देखा है, दूसरे लोगों ने देखा नहीं, इसलिए वो समझ नहीं रहे हैं कि शांति रखना या नॉन नफ़रत करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल में था तो एक दिन फ़ोन आया, टीचर ने बुलाया कमरे में, मैं डरता हुआ कमरे में गया। ऐसे ही रहे होंगे राहुल गांधी, शुरू से थोड़ा सा दाएं बाएं स्टूडेंट होते हैं, जैसे शरारती बच्चे और जैसे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो उन्होंने खुद ने कहा, मैं बहुत डरते हुए क्लास में एंटर हुआ उसमें, टीचर के, प्रिंसिपल के कमरे में। तो उन्होंने कहा कि दादी को मतलब गोली लग गई तुम्हारे जो है इंदिरा गांधी को, तुम घर जाओ। तो चल दिए वो। रास्ते में प्रियंका का स्कूल था, उसको साथ लिया, वहाँ पे आए दोनों ने। तो उन्होंने कहा मैंने पहली बार दादी के चेहरे पे ब्लड देखा। जो उसको पोस्टमार्टम के लेके नहीं गए होंगे ना, तुरंत वहाँ पहुँच गए तो ब्लड तो होगा ही, नेचुरली देखा उन्होंने। सेकंड उन्होंने कहा कि जब मेरे फादर का एसेसिनेशन हुआ, राजीव गांधी का, तो एक दिन रात 2 बजे फ़ोन आया एक मित्र का कि ऐसा हो गया। उन्होंने कहा मुझे मालूम है, उससे पहले फ़ोन आ चुका था उनके पास। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस रात के फ़ोन से डर लगता है। आज श्रीनगर में मैं हूँ तो किसी सैनिक के घर पे फ़ोन आता है कि वहाँ शहीद हो गया, आर्मी कमांडर शहीद हो गया। तो मैं चाहता हूँ इस खून रक्त रंजित जो है ये सिस्टम, इसको हम तोड़ें, शांति लाएं, व्यवस्था लाएं, मोहब्बत लाएं। उनका कंसेप्ट जो था, खैर कंसेप्ट उनका अनक्लियर था, लेकिन उन्होंने जनता को प्रभावित किया, जनता का दिल जीता ये सारी बातें करके। लेकिन एक दूसरी बात उन्होंने भाषण के साथ साथ गलत कही वहाँ पे। उन्होंने कहा कश्मीर पे बाहर वाले राज करते हैं, आज तक कश्मीर ने राज किया है। बाहर वाले कौन है? अब 370 के बाद तो भारत एक हो गया है, कश्मीर भी एक हो गया है। कौन बाहर वाले? बाहर वाले इन्वेस्टर अगर जा रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, टूरिज्म जा रहा है, टूरिस्ट जा रहा है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, आप इनको रोकना चाहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, एक ही सांस में जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार दोनों बातें साथ निकल जाती हैं, दैट वे। तो थोड़ा लोगों को फील हुआ। बाकी उनका भाषण जो है प्रभावित था।